अब इवेंट नंबर 4 देखिए हमारा रोलिंग अ डाई। एक डाई को जब आप रोल कर सकते हो उस पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6 ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। पॉसिबल आउटकम 6 है। इसमें भी क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछ सकता। जी क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है देखिए इसमें रोलिंग अ डाई में। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 पूछता, तो 1/6 एक ही है ना 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 पूछा तब भी 1/6 लिखना 3/6 न लिखना, ये वाला 3 नहीं लिख रहे हम। हमारे पास जो आउटकम्स आ रहे हैं उसमें 3 कितने हैं, एक ही है ऐसा, तो 1 डिवाइड बाय टोटल 6। ऐसे ही मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स क्या क्या है इसके अंदर पॉसिबल आउटकम में 2, 4, 6, तो टोटल 3 हो गया, तो 3 डिवाइड बाय 6 कैंसिल करेंगे तो 1/2, 3 1 जा 3 2 जा। प्राइम नंबर पूछ सकता, ऑड नंबर पूछ सकता, या फिर नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 4 भी पूछ सकता। 4 से बढ़ के क्या क्या आता है 5 और 6, तो 2 ही ऐसे आउटकम्स है, तो 2/6 1 3, तो ऐसा भी पूछ सकता। रोलिंग में डाई में इस तरह के क्वेश्चन आ सकता। अब रोलिंग 2 डाई साइमल्टेनियसली भी रहता आपको, तो 2 डाइस में जो है आपको एक के बजाय 2 डाइस रहते हैं, दोनों पे 1 आ सकता 1,1। जब फर्स्ट डाइस पे 1 आ रहा तो सेकेंड पे 1 ही नहीं बल्कि 2 भी आ सकता। 3 4 1 के साथ ही सारे पॉसिबिलिटी है, ये 1 और इस पे 1 to 6, फिर इस पे 2 आ सकता, फिर 1 to 6, इस तरह से आप ये फर्स्ट डाई के नंबर है, ये सेकेंड डाइस, तो ये टोटल आउटकम से ये टोटल 36 आउटकम है। इसमें क्वेश्चंस देखिए कैसे कैसे आ सकता। आप अपनी टेक्स्ट बुक चेक कर लीजिए, यही सारे क्वेश्चंस रहते हैं आपको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मान लीजिए ड्यूप्लेट, तो ड्यूप्लेट है क्या पहले 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6, तो 1 2 3 4 5 6 over 36 1/6 इस तरह से पूछ सकता है। या फिर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमें, प्रोबेबिलिटी ऐसे फाइंड करो सम एज 6 पूछ सकता, या 7 नंबर बदल के पूछता। तो मतलब ऐसे डाइस जिनको ऐड करे तो 6 आना, जैसे 1,5 है, 1 और 5 हमारे 6 हो जाते हैं। इसको इंक्रीज कर दो, इसको डिक्रीज 2, इसको डिक्रीज 4, इसको इंक्रीज 3, इसको डिक्रीज 3, इसको इंक्रीज कर दो 4 2 5 1, बस इतने ही रहते हैं और नहीं रहता। तो 1 2 3 4 5 डाई 36, इस तरह से आप कर सकते हैं डाइस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। और भी अगर कुछ डाउट्स है तो आप लोग उनसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इवेंट देखेंगे हम, इनफैक्ट लास्ट इवेंट है, इसमें कन्फ्यूजन थोड़ी ज़्यादा होती है कुछ बच्चों को। ये डेक ऑफ कार्ड्स 52 रहते हैं, इनको मेमोराइज कर लेना। मैं 26 52 का हाफ कर दो 26 हो जाते, तो 26 रेड रहते हैं आपको, 26 ब्लैक रहता है। रेड कलर में आपको हार्ट्स और डायमंड दोनों रहता है। कार्ड्स रहते 13 कार्ड्स रहते हैं। ये हार्ट्स वाले भी 13 रहते हैं आपके, डायमंड वाले भी 13 रहते हैं। स्पेड्स और क्लब ब्लैक कलर में रहते हैं, ये भी 13 रहता है। आउट ऑफ 13 जो स्टार्टिंग के 3 है वो किंग क्वीन जैक, इनके ऊपर हार्ट ड्रॉ करा हुआ रहता है, और डायमंड में भी किंग क्वीन जैक। स्पेड में आपको किंग क्वीन जैक, क्लब्स में भी किंग क्वीन जैक, ये दोनों ब्लैक कलर के रहते हैं। फिर बाकी 13 में से ये 3 हो गए। अच्छा, इनको हम फेस कार्ड्स भी बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इनको हम फेस कार्ड्स बोल सकते हैं। तो टोटल 12 है फेस कार्ड्स। कभी कभी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड पूछता, तो 12 डिवाइडेड बाय 52, टोटल 52 है। या फिर रेड फेस कार्ड पूछता, तो फेस कार्ड्स रेड में कितने हैं 6 6/52,
ऐसे कर सकते हैं आप। फिर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, लास्ट में 1 नहीं रहता, इसमें एस रहता। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस कार्ड? तो एस कितना है? 4 है हमारे, तो 4/52। ब्लैक एस कार्ड बोल रहा तो 2। फिर किंग ऑफ हार्ट बोलता, तो हार्ट के अंदर किंग कितने? एक ही है, तो 1/52। एस ऑफ डायमंड बोलता, तो एस डायमंड का, डायमंड वाले में एस एक ही है, तो 1/52। ऐसे करके आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आसानी से कर सकते हो। और कुछ क्वेश्चंस रहते हैं ना, वो कैसे क्वेश्चंस रहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, एक बैग है, वो बैग में 3 रेड बॉल्स, 2 ब्लैक बॉल, 5 वाइट बॉल्स, इस तरह से कुछ तो भी रैंडम नंबर रहता। रेड की प्रोबेबिलिटी पूछता, तो क्या लिख सकते हैं आप? रेड कितने हमारे पास? 3 है, 3 बाय टोटल 10। या फिर ऐसे ही एक एक्वेरियम है, इस एक्वेरियम में 5 मेल फिशेस है, 8 फीमेल फिशेस है, 8 + 5 13, ये टोटल हो गया। फीमेल का अगर आपको पूछ रहा प्रोबेबिलिटी, तो आप लिख सकते हैं 8 फीमेल 8 है ना, 8/13। मेल का पूछा तो 5/13, टोटल हमेशा डिनोमिनेटर में रहता। तो फिर एक साथ कई सारे बल्ब्स है, उसमें डिफेक्टिव थोड़े से है, उसमें अच्छे वाले थोड़े हैं, वो पूरे मिला के टोटल देखना डिफेक्टिव कितना है। मतलब जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है, शायद नाम अलग अलग बदल के पूछ सकता। अच्छे से प्रैक्टिस करिए माँ। प्रोबेबिलिटी बहुत ही इजी और ज़बरदस्त चैप्टर है, एग्ज़ाम में ये चैप्टर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए हमको।